जंगे क़ादसिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन एम्पायर को यरमूक जैसी जंग में बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद अब रोमन एम्पायर की ताकत बिल्कुल टूट चुकी थी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी पता था कि रोमन एम्पायर अब मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उन्होंने अपनी सारी अटेंशन रोमन एम्पायर से हटाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ की। लेकिन एक मिनट, मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर की ये दुश्मनी यहां से नहीं बल्कि इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीने में थे और मक्का वालों से बहुत सारी जंगों के बाद अब फाइनली मक्का और मदीना की सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया, जिसका सबसे क्रूशल पॉइंट ये था कि अगले 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों की कोई लड़ाई नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पीस के टाइम को यूज करके मदीना की रियासत से, जो उस जमाने में बिल्कुल छोटी सी रियासत थी, वहां से उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, जिसमें से एक लेटर हबशा के बादशाह निजाशी की तरफ गया, जिसका वहां के बादशाह निजाशी ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। इसके अलावा एक और लेटर इजिप्ट के गवर्नर के पास भी गया और एक और लेटर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल की तरफ भी गया और इन सारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को बहुत इज्जत दी और बहुत तमीज से मदीना की तरफ जवाब भी भेजे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ एक मैसेंजर भेजा तो उसने इस लेटर को बिल्कुल एक मजाक समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेंजर सीधा खुसरो के महल पहुंचे और वहां उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पढ़कर सुनाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से पर्शिया के बादशाह खुसरो की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। और फिर कुछ और बातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो को हुक्म दिया कि इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे ही उस मैसेंजर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया तो खुसरो बिल्कुल गुस्से से खड़ा हो गया और उस मैसेंजर से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इस खत में मेरे नाम से पहले मेरे गुलाम का नाम लिखा है और अब ये तुम्हारा मैसेंजर उस डेजर्ट से आके मुझे बताएगा पर्शिया को कि हमें किसके सामने झुकना है। ये कहते ही उसने उस मैसेंजर के हाथ से खत छीन लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को वहां सबके सामने फाड़ दिया और फौरन 2 बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना की तरफ रवाना किए। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला कि पर्शियन बादशाह ने बहुत ही गुरूर में सबके सामने उनके खत को फाड़ दिया तो उन्हें इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, पर्शिया के बादशाह खुसरो परवेज की हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे। इस दुआ के कुछ ही दिनों बाद पर्शियन एम्पायर के वो 2 सिपाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना पहुंचे और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पर्शिया के शहंशाह खुसरो के हुक्म पर आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अच्छा, जिस बादशाह के हुक्म पर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो वो अब कोई बादशाह है ही नहीं, बल्कि कल उसी के बेटे ने उसे मारकर खुद पर्शिया का बादशाह बन चुका है। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो हैरान हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुसरो पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से पूरे ईरान का बादशाह था, जिसे आज तक ईरान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक माना जाता है। तो उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं, और साथ ही बहुत सारी धमकियां भी दी और कहा कि जब हम ये बातें अपने शहंशाह को बताएंगे फिर आप देखिए आपके साथ क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि जाओ बता दो अपने शहंशाह को और उसे ये भी बताना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक जरूर पहुंचेगी जहां तक पर्शिया की हुकूमत पहुंची है, और ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि मेरा दीन उससे भी आगे वहां तक पहुंचेगा जहां तक घोड़े और ऊंट भी नहीं जा सकते। ये सब एग्जैक्टली उसी तरह आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ पर्शियन एम्पायर तो क्या, इस्लाम पूरी दुनिया के इतने बड़े इलाके पर फैल चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया है, जहां अपने कोई भी नेटिव ऊंट नहीं पाए जाते।
और एक दूसरा इस्लामिक मुल्क है मालदीव्स, जहां उसी तरह कोई घोड़े नहीं पाए जाते, लेकिन वहां तक भी इस्लाम फैला हुआ है। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद पर्शिया का शहंशाह खुसरो तो मारा गया, लेकिन फिर भी पर्शियन एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं थी, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी एम्पायर्स गुजरी हैं जो हजारों साल तक दुनिया में सुपर पावर्स रहे, जैसे कि मिस्र, इजिप्ट के फिरौन, द ग्रेट रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिसे सबसे पहले साइरस द ग्रेट ने एक सुपर पावर बनाया, जिसे आज बहुत सारे हिस्टोरियंस जुल्करनैन भी समझते हैं। खुसरो को मारने के बाद उसका बेटा पूरी पर्शियन एम्पायर का बादशाह बन गया, लेकिन फिर उसी के जनरल्स ने उसे भी मार दिया और किसी और को बादशाह बनाया, लेकिन फिर उसे भी हटा दिया गया। इसी तरह कुछ ही सालों में ईरान के बहुत सारे बादशाह बदले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद बहुत अरसे तक ईरान का कोई मजबूत बादशाह नहीं रहा, और कोई स्ट्रॉन्ग बादशाह न होने की वजह से पर्शियन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए आखिर मजबूरन ईरान के सारे जनरल्स एक जगह पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। इस मीटिंग में सारे जनरल्स को समझ आ गए कि मुसलमान सिर्फ इसलिए हमें इतनी आसानी से हरा रहे क्योंकि हम उन्हें छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और हमारी इसी डिवीजन का मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तुम ने वहां सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनियां भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके पर्शिया का एक नया यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दिगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ भी रुस्तुम ने बहुत ही चालाकी की थी, क्योंकि नए बादशाह यज़दिगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब, और रुस्तुम चाहता था कि यज़दिगर्द सिर्फ नाम का बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तुम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से पर्शियन एम्पायर दोबारा मजबूत होने लगी। खालिद बिन वलीद भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से रोमन एम्पायर की तरफ चले गए, और उसी के साथ खलीफा की अटेंशन भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चली गई। और यहाँ पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो वहां बहुत तेजी से ये सारे इलाके फतह कर लिए, और जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमेसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया, उसके बाद रोमन और पर्शियन एम्पायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई। जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था, कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और पर्शियन एम्पायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनियां भुलाकर खत्म कर दी, और एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे, और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर्स से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद